नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। कुशीनगर जिले के प्रतिष्ठित होटल पथिक निवास में न्यूज 9 नेटवर्क के छठे वर्षगांठ समारोह के तहत पत्रकार सम्मान समारोह एवं होली मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में जिले भर से पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक PN पाठक और विशिष्ट अतिथि अरविंद कुमार सिंह रहे, जिन्होंने पत्रकारिता के महत्व और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। वहीं मुख्य वक्ता पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद ने अपने ओजस्वी संबोधन में पत्रकारों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर कई महत्वपूर्ण मांगे उठाई। कार्यक्रम के दौरान पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद ने सीतापुर जिले के दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की निर्मम हत्या पर गहरा शोक और आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन आए दिन उनकी हत्या हो रही है, जो बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से 3 प्रमुख मांगे रखी। स्वर्गीय राघवेंद्र बाजपेयी की विधवा को सरकारी नौकरी मिले और परिवार के भरण पोषण के लिए 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए। देश भर में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। पत्रकारों और वकीलों को भी विधायक और सांसदों की तरह पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। डॉक्टर संपूर्णानंद ने अपनी मांगों को लेकर कुशीनगर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और कहा कि यदि 20 दिनों के भीतर इन मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो कुशीनगर जिला मुख्यालय पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने राज्यपाल, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश, DM सीतापुर, SP सीतापुर और DM कुशीनगर को भी पत्र भेजकर सरकार को चेतावनी दी। कार्यक्रम में कुशीनगर जिले के वरिष्ठ और युवा पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान पत्रकारों ने अपनी समस्याओं और चुनौतियों को साझा किया और मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एकजुट रहने का संकल्प लिया। इसके बाद होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जहां सभी उपस्थित जनों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस भव्य आयोजन में जिले के कई प्रमुख पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल हुए, जिनमें कृपा शंकर सैनी और अनमोल यादव, उमेश निषाद, विनय यादव, ज्ञानेश्वर बरनवाल, जगदीश सिंह, तेज प्रताप सिंह, मनोज यादव, गंगासागर शुक्ला, सुरेश चंद गांधी, सत्यनारायण चौरसिया, विवेकानंद दिग्विजय विश्वकर्मा, प्रद्युमन सिंह, अनमोल यादव, अरविंद सिंह, KN साहनी, KN राय, ध्रुवराज यादव, मोहन वर्मा, ऋषिकेश निषाद, गोलू मदेशिया आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ पत्रकार KN साहनी ने किया। ये कार्यक्रम पत्रकारों के सम्मान, उनकी सुरक्षा और अधिकारों को लेकर उठ रही चिंताओं का मजबूत मंच बना, जहां पत्रकारों ने सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की और यदि उनकी मांगी पूरी नहीं होती हैं तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं होली मिलन के अवसर पर सौहार्दपूर्ण माहौल में आपसी भाईचारे का संदेश भी दिया। हिंसा, समता, रिवॉल्यूशन की महापुरुष बुद्ध की इस पावन धरती से मैं सबसे पहले राघवेंद्र बाजपेयी, जिसकी सरकारी गुंडों ने हत्या कर दी है सीतापुर में, एक लोकतंत्र के चौथे पिलर पर प्रहार किया है, उसके लिए संवेदना अपनी व्यक्त करता हूं। मुझे आज अच्छा लग रहा है कि कम से कम ये पत्रकार लोग आज यहाँ जुटे हुए हैं, कुशीनगर के हैं, और लोकतंत्र के चौथे पिलर पर यह दूसरा प्रहार है। 6 महीना पहले रायपुर में एक पत्रकार को गोली मारकर, गोली नहीं मारी गई, उसको हत्या करके एक टैंक में एक माफिया और एक लुटेरे ने डाल दिया। और क्रय केंद्र पर भ्रष्टाचार के खुलासे के लिए जिस प्रकार सीतापुर में राघवेंद्र की हत्या की गई है पत्रकार की, वह उसकी निंदा तो छोटी बात होगी। मैं इस सत्ता से, इस हुकूमत से जो बैठी हुई है लखनऊ के अंदर, उसके सटे बगल में पत्रकार की हत्या हुई है, मैं यह मांग करता हूं कि पत्रकार के हत्यारे लोगों के ऊपर पहले कठोर सजा धारा लगाई जाए, पत्रकार के परिवार को, पत्रकार को शहीद का दर्जा दिया जाए। इसलिए शहीद का दर्जा दिया जाए कि डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है। यदि डेमोक्रेसी के प्रथम पिलर एक एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेशन के लिए विधायक, सांसद के मरने पर शहीद का दर्जा दिया जाता है, तो पत्रकार की हत्या पर शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जाएगा? ये सरकार कान खोलकर सुन ले, राघवेंद्र बाजपेयी को शहीद का दर्जा दे।
उनकी पत्नी को नौकरी दे, 50 लाख का एक मुश्त रकम दे ताकि उसका परिवार सरवाइव करे। ये क्या मतलब है इस डेमोक्रेसी का? मैं समझने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि डेमोक्रेसी के चौथे पिलर पर गोली बरसाई जा रही है। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कुछ और उम्मीद सोच के आया था। साहनी जी ने जब कल कहा तो मैंने कहा मुझे मत बुलवाइए, कुशीनगर क्रांतिकारियों की और शांति की धरती है, सांसद विधायक बुलाइए। लेकिन रात में हमको खबर मिली कि वहां गन डाउन किया गया पत्रकार को। ये क्या मतलब है? पत्रकार क्यों मारा जाता है? पत्रकार किस बात के लिए मारा जाता है? सांसद विधायक को गोली क्यों नहीं मारी जाती है? मैं नहीं कहता कि गोली मारिए, पत्रकार ही क्यों गोली मारा जाता है? पत्रकार को क्यों मारा गया? और वो भी सरकारी क्रय केंद्र को उजागर करने का प्रयास कर रहा था। मैं इस सरकार से मांग करता हूं, और वहां के एक पत्रकार ने जिसको धमकी मिल रही है, पत्रकार सहमा हुआ है। वहां के एक पत्रकार जो इमरान है, जो एक एजेंसी चलाते हैं और रिकॉग्नाइज एजेंसी है पत्रकार, उनको धमकी मिल रही है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस आपके सम्मान समारोह के माध्यम से सत्ता को कहना चाहता हूं कि पूरे पत्रकार समाज को कब आप जारी करेंगे? कब आपको पत्रकार सुरक्षा कानून जारी करेंगे? कब वो रूल जारी होगा? कब पत्रकार के पीछे, विधायक के पीछे फौज दौड़ती है, गनर चलता है? पत्रकार इसी तरीके से चलेगा? मारे जाने का मैंने तो कहा था, लिखा है प्रेसिडेंट को, मेरी 2 डिमांड में वकील और पत्रकार को पेंशन दीजिए, उतनी ही पेंशन दीजिए जितना विधायिका के सदस्यों को दी जाती है। सोशल और सामाजिक और इकोनॉमिक सिक्योरिटी दीजिए, उनको आर्थिक सिक्योरिटी दीजिए, उनके प्राण की सुरक्षा की। ये क्या मतलब है? एक ऐसी डेमोक्रेसी की उसका एक पिलर जमीन पर गिरा हुआ है। एक ऐसी डेमोक्रेसी की वकील के मरने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने ये प्रेसिडेंट को अभी ज्ञापन दिया है। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इतने मित्र को पाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अपने धर्म का निर्वहन करिए, बटिए मत। कानून आपके हाथ में मिला है, वो संहिता दुनिया की सबसे बड़ी संहिता है जो बराबरी के रास्ते का अख्तियार करती है। नीचे का दलित और ऊपर का ब्राह्मण भी उस कानून की निगाह में एक है। बंटना नहीं है आपको समाज के अंदर। और आप तो इस बुद्ध, उस महापुरुष की धरती पर पैदा हुए हैं। इतने लोग जिसकी दुनिया में नगाड़ा बजता है, दुनिया लेसन सीखती है इस बुद्ध की धरती से, वहां आप लोग पैदा हुए हैं। मैं इस बुद्ध की महाधरती से मैं यही कहता हूं कि आप लोग मिलजुल के काम करिए और राघवेंद्र के लिए प्रचंड मांग सत्ता को करिए कि उनको शहीद का दर्जा दें, उनके परिवार की परवरिश का व्यवस्था करें, उनकी विधवा को कहीं नौकरी दें और पत्रकार को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दी जाए। जो पत्रकार सम्मान समारोह तथा होली मिलन कार्यक्रम रखा गया था, इसके संदर्भ में 2 शब्द कहें। देखिए, पत्रकार सम्मान समारोह मैं प्रति साल करता हूं और ये जगह इसलिए चुनता हूं कि भगवान बुद्ध की तपोस्थली है और इस कार्यक्रम के पीछे हमारा एक विजन है। विजन ये है कि इसमें पत्रकार एकत्रित हों, इकट्ठे हों और एक दूसरे से अपनी बात शेयर किया जा सके। जैसे कि अभी आपने पूर्वांचल गांधी साहब ने बताया है कि पत्रकारों के संबंध में जो हत्याएँ हुई हैं उसमें उन्हें दुख प्रकट किया है और हमारी मांग ये कर रहे हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि पत्रकार की जहाँ तक बात है, सुरक्षा की बात है, अभी तक पत्रकार, देखिए, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो तो तभी सुरक्षा मिल पाएगी। अब तक कुछ हो नहीं रहा है। तो पत्रकार के लिए माली कानून व्यवस्था तो है नहीं, सबकी सुरक्षा, लेकिन हमारी सुरक्षा कुछ भी नहीं है। हम यही मांग करते हैं कि पत्रकारों को भी असले की जो सुविधा होनी चाहिए वो दी जाए, तो हम सुरक्षा खुद कर सकते हैं अपनी। और अपनी लेखनी के माध्यम से हम चाहेंगे कि सरकार को संदेश दें कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, उसका सही काम हो। पत्रकार के बस यही मिशन, यही है हमारा जो उद्देश्य, इतना ही बस है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो और पत्रकार एकत्रित रहें। हमारी शुभकामनाएं देता हूँ सभी पत्रकार साथियों को। आज के इस परिवार स्थली पर सभी पत्रकार खुशहाल रहें, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ।